सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी तथा बच्ची के निर्मम हत्या मामले में सरगुजा रेंज के आईजी ने घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को लेकर इस निर्मम हत्या का खुलासा किया है। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि गत 13 अक्टूबर रात्रि में आरोपी कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके एवं रिंकू सिंह के साथ पुराने बस स्टैंड सूरजपुर में बैठा हुआ था। रात्रि लगभग 9 बजे थाना सूरजपुर के आरक्षक घनश्याम सोनवानी पुराने बस स्टैंड की ओर गया, जहां उसके द्वारा कुलदीप साहू को देखे जाने पर उसके जिला बदल रहने से आरक्षक द्वारा कुलदीप साहू को पकड़ने का प्रयास किया गया। कुलदीप साहू के द्वारा आरक्षक के ऊपर कड़ाही का खौलता तेल फेंककर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सूरजपुर में आरोपी को पकड़ने के लिए तत्काल थाने में उपलब्ध बल, जिसमें प्रधान आरक्षक तालिब शेख भी शामिल था, पुराना बस स्टैंड के आसपास उसे खोज रहे थे। इसी बीच आरोपी कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन, चंद्रकांत, रिंकू के साथ रात्रि करीब 10 बजे पुलिस कर्मियों को स्विफ्ट डिजायर कार से कुचलकर हत्या का प्रयास किया। इस तरह आरोपी चकमा देकर फरार हो गए। अपनी ड्यूटी के बाद प्रधान आरक्षक तालिब अपने महंगावा चौक स्थित निवास पर गया तो देखा कि सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ है। उसे अनहोनी की आशंका हुई। घर के अंदर जब पहुंचा तो पत्नी और नाबालिग पुत्री घर पर नहीं थे। घर में सामान बिखरा हुआ था और जगह जगह खून के छींटे पड़े थे। तालिब ने इसकी सूचना तत्काल सूरजपुर कोतवाली थाने में दी। अनहोनी की शंका सच्चाई में बदल गई। पत्नी और बच्ची का शव तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर सड़क किनारे खेत में फेंका हुआ मिला। फॉरेंसिक की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को पीएम के लिए भिजवा दिया। इस घटना से आकर्षित लोगों ने आरोपी के घर में आग भी लगा दी। पुलिस के लिए आरोपियों को पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी, जहां मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने स्वयं सीमावर्ती क्षेत्र से पकड़ा। इसके निशानदेही पर अन्य आरोपियों को पकड़ा गया। बहरहाल पुलिस सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। मामले में अन्य पहलुओं की जांच हेतु पुलिस आरोपियों को रिमांड पर ले सकती है। प्रधान आरक्षक जिसने अपने थाना क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनज़र अपनी ड्यूटी निभाई, फ्रंट लाइन पुलिसकर्मी के बतौर कोतवाली में जिसने काम किया, जी हाँ, हम शेख तालिब की बात कर रहे हैं, जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी अपने ड्यूटी और कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दी है। उसकी 12 साल की मासूम बच्ची और पत्नी की निर्मम हत्या आरोपी के द्वारा की गई। आज पुलिस ने 5 आरोपियों के साथ यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। यह घटना लोगों के जहन से हट नहीं रही है। जिस दिन की घटना है उस दिन लोगों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। एसडीएम को दौड़ाकर मारने की कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग बुझाने के लिए नहीं जाने दिया गया, रोका गया। आक्रोश बहुत ज्यादा था, क्योंकि यह कुर्बानी कहीं ना कहीं पुलिस के प्रधान आरक्षक की कुर्बानी, उसके परिवार की कुर्बानी, जिसके जिंदगी का शायद पेज बंद हो गया। उसने अपनी बेटी खोई, पत्नी खोई। एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसने पहले भी कई अपराध किए हैं, जो आदतन अपराधी रहा है, कुलदीप साहू, जिसने इस घटना को अपने अन्य 4 सहयोगियों के साथ अंजाम दिया और वह गिरफ्तार किया गया झारखंड और सरगुजा के सीमावर्ती क्षेत्र से, जिसे बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार किया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पुलिस ने बताया कि आरोपियों को कैसे पकड़ा गया, कैसे उनके कार पर पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई थी, भाग रहे थे, भागने में सफल हुए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होता है, ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, या ऐसी घटनाएं हुई ही क्यों, इसमें किनकी और संलिप्तता है। आरोपी के मोबाइल के पूरे डिटेल को खंगालने के बाद इस नतीजे पर पहुंचने की बात सरगुजा के पुलिस महानिरीक्षक ने की है। एक खास बात, इस घटना से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं जो निश्चित तौर पर समाज के लोगों को, परिवार, या कहा जाए जो भी आम जन हैं, जनमानस है, उन तक नहीं जानी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पे चला रहे थे। उनके खिलाफ भी पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक MR आहिरे ने की है। ऐसी घटनाएं जिसने सूरजपुर के साथ पूरे प्रदेश और देश को झकझोर कर रख दिया, ऐसा नहीं होना था। यह निर्मम हत्या है
समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। जब पुलिस परिवार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम व्यक्ति इसकी कल्पना करके कहीं ना कहीं थर्रा जाएगा। हमारी मुहिम है, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की मुहिम है, आप सुरक्षित रहें। किसी भी तरह की जानकारी हो आप शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं को समाज में पुनरावृत्ति न हो सके, इस पर हम काम कर सकें। पुलिस को भी चाहिए कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो भी सतर्क रहे, क्योंकि अब उन पर भी हमले होने लगे हैं। अब बात आती है गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहाँ से न्यायिक रिमांड पर जाएगा। जैसा कि आईजी महोदय ने बताया, उसे फिर रिमांड पर लेकर अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी। इसमें और भी लोगों के शामिल होने की संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में आखिरी पट्टाछेप कैसे करती है। बहरहाल आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। कि रात में यहाँ सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी पुत्री की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू और अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, जो थाना सूरजपुर का एक गुंडा बदमाश है और पिछले साल अक्टूबर में जिसे जिला बदर किया गया था, उसको 23 तारीख को शाम को लगभग 9 बजे वह यहाँ पुराना बस स्टैंड पर अपने साथी रिंकू सिंह, गोल्डी एवं चंद्रकांत के साथ उपस्थित था। तत्समय हमारे थाना सूरजपुर का आरक्षक घनश्याम सोनवानी वहां पर गया और उसके द्वारा जब इसको देखा गया तो इसके द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया कुलदीप साहू को, जिस पर कुलदीप साहू द्वारा उसके ऊपर खोलता हुआ तेल फेंककर उसे गंभीर रूप से आहत किया गया और वहां से ये लोग फरार हो गए। तत्पश्चात जब पुलिसकर्मी इनकी आसपास तलाश कर रहे थे तो इनके द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार से पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर उनकी हत्या का प्रयास किया गया। क्योंकि वह दुर्गा विसर्जन का समय था और उस वक्त भीड़ थी और वहां से वो भाग रहने में सफल हुए और उसके पश्चात पुलिस द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था, किंतु ये गांव करवा जिले चौकी लटोरी के पास पुलिस को चकमा देने में सफल रहे और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हुए। इसी बीच प्रधान आरक्षक तालिब शेख के जो वह अपने घर पर गया तो घर पर काफी खून बिखरा हुआ था और वहां पर उसकी पत्नी और उसकी पुत्री नहीं थे। अनहोनी की आशंका थी। तत्काल वहां पर आसपास सर्च किया गया। सुबह को उन दोनों के शव पास ही वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पीड़ा से बरामद हुए। मामले की जो कड़ियां जोड़ रही थी, इसमें कुलदीप साहू मुख्य संदेही के रूप में उभरा था, जिसकी लगातार विभिन्न टीम बनाकर लगातार आसपास सर्च की जा रही थी। पुलिस को चकमा देते हुए कुलदीप साहू यहाँ से गढ़वा पहुंचने में सफल रहा और गढ़वा से जब उसके पास पैसा खत्म हो गया तो वो वहां से अंबिकापुर पैसे की व्यवस्था करने के लिए आ रहा था कि जिससे वो भाग सके। इसी बीच बलरामपुर पुलिस द्वारा बलरामपुर में उसको बस से उतारकर गिरफ्तार किया गया। लगातार हमारी टीम उसको ट्रेस कर रही थी और फिर उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें रिंकू सिंह, सीके सिंह और कुलदीप साहू की हत्याकांड में मुख्य भूमिका है। गोल्डी साहू की भूमिका भी हत्याकांड और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें उसकी भूमिका पाई गई है। एक अन्य आरोपी सूरज साहू, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई है और इस बात के सबूत मिले हैं। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है और प्रकरण में यदि आगे अन्य आरोपियों तो जैसे जैसे विवेचना इसमें आगे बढ़ेगी और यदि कोई अन्य आरोपी प्रकरण में आते हैं तो उनकी भी आवश्यकता अनुसार आगे अग्रिम कार्रवाई की।
सर कितनी चुनौती रही, खासकर जो कुलदीप साहू को लेकर उसे पकड़ने के लिए मुख्य आरोपी था उसको लेकर? जैसा कि आपको मालूम है, कुलदीप साहू एक आदतन आरोपी है। इसके विरुद्ध यहाँ थाना कोतवाली में लगभग 27 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ये जिला बदर पिछले साल अक्टूबर में किया गया था। इस साल फिर इसको जिला बदर का उल्लंघन किया जाए करता हुआ पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसे जेल भेजा गया, जहाँ से इसे जमानत मिली और उसके पश्चात इसे जिला बदर किया। अ, जब ये 13 तारीख को यहाँ पर देखा गया, पुलिस द्वारा इसे पुनः पकड़ने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा अपना सारे कॉन्टैक्ट बंद कर दिए गए थे और पुलिस द्वारा इसका कोई लोकेशन नहीं थी। हमारे पास जो भी अवेलेबल लीड थी उनके आधार पर हम लगातार इसका पीछा करते हुए पहले वो यहाँ से प्रतापपुर प्रतापपुर चौक तक गया, वहाँ से छाबड़ा ट्रेवल्स की बस पकड़ कर रामानुजगंज पहुंचा, उसके बाद गढ़वा पहुंचा और गढ़वा में जब इसके पैसे खत्म हुए तो वहाँ से ये पैसों का इंतजाम करने के लिए जब बलरामपुर आ रहा था और हमारी टीम चूंकि इसका लगातार लोकेशन को ट्रेस करते हुए वो जा रही थी आसपास से पूछते पूछते, जब हमें इस बात का पता चला तो तत्काल हर जगह नाकेबंदी करी गई और उस नाकाबंदी में कल तो इसको वहाँ पर हिरासत में बलरामपुर में लिया गया। सर कुछ आरोप जिसमें कुछ आरोपी हैं जो अ, राजनीति से बिलोंग करता है, कांग्रेस पार्टी से है। राजनीतिक कुछ दबाव भी था सर आपको? पुलिस पर कोई दबाव नहीं था। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही गंभीरता से, प्रोफेशनली और बहुत ही स्विफ्टली एक्शन लिया। सर डिलीवरी की हालत में क्या है कि विदेश की स्थिति है? पोस्टमार्टम में कराया गया है। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम में किसी प्रकार के अनाचार की संभावना अभी नहीं व्यक्त की गई है। पुलिस द्वारा स्लाइड जब्त की गई हैं, जिन स्लाइड्स को आगे अग्रिम परीक्षण के लिए भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस प्रकार के कोई सबूत या कोई इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। अभी वर्तमान में उपलब्ध परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अनाचार की पुष्टि नहीं है। मर्डर घर में हुई थी जाके ये मोटिव क्या प्रधान आरक्षक तालिब शेख द्वारा लगातार जो मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी, जिसको लेकर कुलदीप साहू उसके विरुद्ध रंजिश रखता था। घटना के समय वह काफी शराब पिए हुए था, जिसकी पुष्टि हुई है और इसी रंजिश की वजह से वो तालिब शेख के घर गया तालिब शेख को मारने के उद्देश्य से, किंतु तालिब शेख जब उसे वहां नहीं मिला, वहां पर उसकी पत्नी मिली। पत्नी को का कत्ल किया गया। पत्नी का कत्ल करते हुए क्योंकि बच्ची भी वहीं उसके घर में थी और जब बच्ची द्वारा प्रतिकार किया गया तो उसका भी मर्डर वहीं घर में ही किया गया और उसके पश्चात दोनों डेड बॉडीज को एक जो वाहन प्रयुक्त हुआ था उस वाहन में उसको लाद कर वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पीवा में डंप किया। सर पुलिस महकमे के लिए बहुत दुखी है ये देखिए, ऐसे जो अपराधी है सर ममतापूर्व जो हत्या हुई, लगता है कि पुलिस और ज्यादा पुलिस में बदलाव होने कि ऐसे अपराधियों पर नजर रखा जा सके कि दोबारा ऐसा कोई कृत्य न हो सके। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही स्विफ्टली काम किया गया है। इस प्रकार की आरोप, इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो, इस प्रकार का पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि थाना सूरजपुर में मुख्य आरोपी को कुछ संरक्षण प्राप्त था। मेरे द्वारा जिला सूरजपुर से अलग दीगर जिला कोरिया की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं जिला बलरामपुर के एसडीओपी कुसमी इमानुअल लकड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है, जो इस घटना के किस प्रकार कारित हुई, क्या उसके कारण थे और क्या पुलिस कर्मियों की इसमें प्रकरण में कोई लापरवाही थी अथवा संलिप्तता थी, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें पाया जाएगा तदनुसार उसमें आवश्यक विभागीय कार्यवाही या जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाए।
मोनिका ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया और इमैनुअल लकड़ा एसडीओपी कुसमी, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एक उप पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है और ये जांच दल को निर्देशित किया जा रहा है कि वो 7 दिवस में मुझे सीधे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। घटना में आरोपी द्वारा चाकू का इस्तेमाल किया गया। उस चाकू को उसने अपने घर से लिया था। चाकू घटना स्थल से ही बरामद हुआ है। चाकू पे खून लगा हुआ था। घर से चाकू को जब्त कर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। घटना का सूक्ष्मता से एफएसएल टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो रायपुर से बुलाए गए हैं, जिनके द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर वहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनका संकलन किया जा रहा है और उन सभी साक्ष्यों का रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई। अभी तक की विवेचना के आधार पर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर घटना को एक किचन में यूज होने वाले चाकू के माध्यम से घटना को कारित किया गया। उस चाकू की जब्ती घटनास्थल के पास से हो चुकी। तालिब के घर से सिर्फ कुलदीप किया था कि और भी आरोपी जोड़े थे? घटना अभी इसमें विवेचना जारी है। इस घटना में कुलदीप, रिंकू सिंह और सीके सिंह ये तीनों सम्मिलित थे। घटना दोनों मृतिका एवं उसकी पुत्री का नृशंसता से हत्या की गई और उनके मृत शरीर पर चाकू के काफी निशान कई बार। बाकी जो आरोपी हैं वो किस तरह की भूमिका में शामिल? गोल्डी भी इसमें लगातार जो पूर्व में घटना हुई उसमें सम्मिलित था। आगे अभी विवेचना हमारी जारी है और सूरज साहू के बारे में जैसे मैंने बताया कि सूरज साहू द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई। सूरज साहू ग्राम करवा का ही रहने वाला है, जहां पर वो अपनी गाड़ी छोड़कर भागा था। उसके बाद सूरज साहू द्वारा उसको वहां से गांव से निकालकर आगे भागने में मदद की गई। प्रकरण की अभी इसमें प्राथमिक विवेचना स्तर पर है। प्रकरण में अभी गहन विवेचना जारी है और जैसे जैसे उसमें तथ्य आते जाएंगे तो हम आपको उसमें बताते हैं। रिमांड भी दिया गया? इनको सभी आरोपियों को अभी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाकर हम आवेदन देंगे वहाँ पे पुलिस रिमांड के लिए और फिर पुलिस रिमांड की कार्रवाई। प्राथमिक अभी प्रकरण में बहुत ही विवेचना प्राथमिक स्तर पे। जैसे जैसे प्रकरण में हम विवेचना में आगे बढ़ेंगे और कोई भी आगे नाम आएंगे तो तदनुसार करेंगे।